हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग मॉडल पे बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। इससे पहले भी मैंने कई सारे एमसीक्यूज़ पे बेस्ड वीडियोज़ हैं वो अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा सेंटेंस है उसमें आपको एक करेक्ट मॉडल्स है वो आपको फिल करना है इन 4 ऑप्शन में से, ठीक है। तो मैं इसको रीड करता हूँ ही। अब इसमें आपको एक मॉडल है वो आपको फिल करना है, मॉडल वर्ब, ठीक है। उसके बाद बी टायर्ड, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे, ठीक है। तो इसमें क्या करेक्ट होगा? तो इसमें होगा कैन हम किसके लिए लगाते हैं? जब आप किसी चीज़ को करने के लिए सक्षम होते हैं, है ना, उसके लिए आप कैन का यूज करते हैं, है ना। एबिलिटी आपके अंदर हो तब। माइट का करते हैं संभावना के लिए, है ना। मस्ट का यूज जब जरूरी कोई चीज़ हो, मतलब वो एकदम श्योरिटी के साथ किसी चीज़ को होने की कुछ संभावना भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तब आप मस्ट का यूज करते हैं, है ना। ऐसे मे का कब करते हैं आप? इसका भी आप करते हैं। आप मे का यूज एज ए परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका हम किसके लिए भी करते हैं? संभावना के लिए भी करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ही। अब इसमें आपको देखना है क्या हम इसमें मॉडल वर्ब वो फिल करते हैं तो ये करेक्ट होगा। ही कैन बी टायर्ड, मतलब वो टायर्ड हो सकता है। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे, तो ये तो इसका कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि वो टायर्ड हो सकता है। अब आगे का सेंटेंस आप पढ़ेंगे, मतलब ही हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे, मतलब वो पूरे दिन से काम कर रहा है। तो इसमें कौन सी संभावना वाली बात नहीं है क्योंकि वो पक्का थक गया होगा ना इसमें, तो मतलब सीओडी वाली बात होनी चाहिए इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट मॉडल होगा, है ना। सी इसलिए करेक्ट होगा, ये दिखाता है मतलब जो पक्का पक्का होने की चांसेस हो, है ना, श्योरिटी हो उसकी पूरी। तो उस सिचुएशन में आप किसका यूज करेंगे? मस्ट मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। तो ही मस्ट बी टायर्ड, मतलब वो मतलब थका हुआ होगा, मतलब ये पूरी तरह से श्योर हैं। क्यों श्योर हैं? क्योंकि वो सुबह से काम कर रहा है ना, इसलिए। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे, मतलब पूरे दिन से काम कर रहा है, इसलिए वो पक्का थका हुआ होगा, है ना। तो ऐसे आपने मस्ट का यूज यहाँ पर किया है। आगे देखते हैं और दूसरा नंबर क्या है हमारा। दूसरे में क्या है? यू। अब आपको एक फिल इन द ब्लैंक में क्या फिल करना है? इसमें आपको एक करेक्ट मॉडल है वो आपको फिल करना है। यू शुड स्पीक लाउडली इन द लाइब्रेरी, मतलब आपको लाइब्रेरी में मतलब ज़ोर से आवाज़ करना चाहिए, बोलना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर बी फिल करते हैं, यू मस्ट स्पीक लाउडली इन द लाइब्रेरी। आपको लाइब्रेरी में मतलब सर्टेनिटी उसकी पक्की हो, मतलब कि तुम्हें ज़रूर ही मतलब उसमें लाइब्रेरी में लाउडली मतलब बोलना चाहिए, मतलब ज़्यादा शोर से या फिर ज़ोर शोर से आपको बोलना चाहिए। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि लाइब्रेरी में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि वो क्या एक वहाँ पे बहुत सारे कई सारे लोग होंगे, वो अलग अलग रीडिंग कर रहे होंगे वहाँ पे, तो हमें शोर नहीं मचाना है। तो ये इसके लिए रॉन्ग होगा इस हिसाब से अगर मस्ट फिल करते हैं तो, है ना। ही इसमें हम सी ऑप्शन फिल करते हैं, यू कैन स्पीक लाउडली इन द लाइब्रेरी, मतलब आप लाइब्रेरी में ज़ोर से बोल सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हम इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर डी हमारा बच गया है, तो ये इसके लिए करेक्ट होगा, मस्ट नॉट। मतलब आपको लाइब्रेरी में ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए, है ना। ये सर्टेनिटी हो गई ना उसकी होने की, है ना होने की, है ना। यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली इन द लाइब्रेरी, आपको लाइब्रेरी में लाउडली स्पीक मतलब नहीं बोलना चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे देखते हैं हम, अगला क्या है हमारा। अगला है हमारा तीसरे नंबर का। पहले ही आपको एक मॉडल था वो आपको इसमें फिल करना है, तो मैं एक एक से इसको फिल करता हूँ। सॉल यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, है ना। ये क्या है? आप किसी से पूछ रहे हैं, सेल यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, या फिर माइट यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, या फिर कुड यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, या फिर मस्ट यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट होगा क्योंकि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। आप किसी से पूछ रहे हैं कि आप मेरी मदद कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में, इस परियोजना में काम करने में, आप उससे हेल्प मांग रहे हैं ना, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे। ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप कोड का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी करेक्ट होगा। ऐसे ही फोर्थ देखते हैं हम, फोर्थ में क्या है। आई, अब मैं इसमें फिल करता हूँ वन बाय वन, ठीक है। आई मे कम टू द पार्टी टू नाइट, मतलब मैं आज पार्टी में आ सकता हूँ, है ना। क्या है इसमें? संभावना दिखा रहा है ना। तो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। मस्ट का यूज़ कब करते हैं? जब वो पक्का जाता पार्टी में, तब हम करते हैं आई मस्ट कम टू द पार्टी, मतलब मैं आज पक्का पार्टी में जाऊँगा। लेकिन वो इसमें क्या है? जा सकता है वो पार्टी में, तो संभावना के लिए हम पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज़ करते हैं? मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे आपको इसका यूज करना है। आगे देखते हैं और फिफ्थ में क्या है। यू, अब मैं फिल करता हूँ, यू मे ओबे द ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स को शायद फॉलो करना चाहिए। या फिर यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि फॉलो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो ये क्या दिखाता है? ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी को दिखा रहा है यहाँ पर, मतलब ज़रूरत जो है ज़रूरी हो जाता है उस सिचुएशन को दिखा रहा है मस्ट। तो यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिक्स में क्या है? सी, अब इसमें फिल करता हूँ कैन, सी कैन प्ले द गिटार व्हेन सी वॉज 10, वो गिटार को प्ले कर सकती थी जब वो 10 साल की थी। लेकिन कैन क्या है? ये प्रेजेंट, और प्रेजेंट की मतलब वो होगी पॉसिबिलिटी, उसको दिखाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं सॉरी एबिलिटी को, है ना। उसकी जो क्षमता है ना उसको दिखाएगा, मतलब उसके किस 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 काम को करने के लिए वो एबल है ना। तो कैन के साथ बनाएंगे तो वो बनेगा प्रेजेंट के लिए, ठीक है। इसमें क्या है?
सी वॉज 10 मतलब वो 10 साल की थी, उस टाइम की बात हो रही है, मतलब पास्ट हो गया है ना, वो समय बीत चुका है, तो उस टाइम की बात हो रही है, तो इसके लिए हम कुड का यूज करते हैं जब पास्ट की आपको एबिलिटी को दिखाना हो उस सिचुएशन में। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। सी कुड प्ले द गिटार मतलब वो गिटार को बजा सकती थी वैन सी वॉज 10 जब वो 10 साल की थी, तो पास्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए हम कुड मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं और क्या है हमारा आगे। 7 में क्या है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब मैं फिल करता हूँ मस्ट। स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग मोबाइल फ़ोन टू क्लास मतलब स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको मोबाइल फ़ोन ज़रूर लाना चाहिए क्लास में। या फिर मैं वो बी ऑप्शन फिल करता हूँ इसमें, शुड नॉट। स्टूडेंट शुड नॉट ब्रिंग मोबाइल फ़ोन टू द क्लास मतलब क्लास में नहीं लाना चाहिए। या फिर स्टूडेंट मस्ट नॉट ब्रिंग मोबाइल फ़ोन्स टू क्लास, या फिर पक्का उनको नहीं लाना चाहिए मतलब ज़्यादा वो हो उसकी, तब आप मस्ट का यूज करेंगे। या फिर कैन इसके लिए करेक्ट मॉडल होगा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, इसके लिए ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा सी। ये क्या है, ज़्यादा वो होगी प्रोहिबिशन के लिए मतलब रुकाव, उसके लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं अवॉइड करने के लिए, है ना। तो इसकी ज़्यादा वो है, मस्ट का यूज हम करते हैं, तो मतलब उनको ज़रूर ही पक्का नहीं लाना चाहिए क्लास में, क्योंकि वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना वहाँ पर, तो उनको स्टडी करना चाहिए ना कि मोबाइल्स को यूज करें वहाँ पर। तो इसके लिए कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्टूडेंट मस्ट नॉट ब्रिंग मोबाइल फोन्स टू क्लास। ठीक है, आगे देखते हैं हम 8th में क्या है, यू माइट एक्सरसाइज डेली टू स्टे फिट मतलब आपको शायद ही आपको एक्सरसाइज करना चाहिए डेली ताकि तुम फिट रह सको, इस टाइप से सेंटेंस का सेंस निकलेगा। ठीक है, शायद ही, तो शायद ही इसमें तो कोई कम चांस वाली वो हो गई ना, तो ये तो इसके लिए गलत हो जाएगा ऑप्शन। आगे देखते हैं, बी ऑप्शन फिल करते हैं, यू शुड एक्सरसाइज डेली टू स्टे फिट। आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तो एडवाइस दे रहे हैं आप, तब आप किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट होगा। आप किसी से बोल रहे हैं, आप किसी को सलाह दे रहे हैं ना, यू शुड एक्सरसाइज डेली टू स्टे फिट, आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि फिट रह सकें, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं और 9 में क्या है, मैं पुल करता हूँ इसमें पहले, कुड आई ओपन द विंडो, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। या फिर शुड आई ओपन द विंडो, या फिर मस्ट आई ओपन द विंडो, या फिर मे आई ओपन द विंडो, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। मे का क्या है, क्या मैं विंडो ओपन कर सकता हूँ, है ना। आप किसी से पूछ रहे हैं, है ना। अब ये क्या होगा, एक फॉर्मल वे में आप किसी से पूछ रहे हैं, मे आई ओपन द विंडो, ऐसे आप बोल सकते हैं मे आई गो टू द वॉशरूम, इस तरीके से आपने इसमें मे का यूज किया है। ठीक है, रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप किसी से, या फिर और क्या हो सकता है इसमें, या फिर आप किसी से आस्किंग फॉर परमिशन मतलब, या फिर आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं ना, तो इसमें होगा मे आई ओपन द विंडो, क्या मैं विंडो को ओपन कर सकता हूँ, आप किसी से परमिशन के लिए पूछ रहे हैं, है ना। तो ऐसे आपने इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मे आई ओपन द विंडो, है ना। ठीक है, ऐसे ही परमिशन के लिए आप पूछते हैं मे आई गो टू द वॉशरूम, मे आई कम इन टू द क्लास, है ना। इस तरीके से आप मे का यूज़ करेंगे जब आपको परमिशन लेनी हो या देनी हो, है ना। चलिए आगे देखते हैं, 10 में क्या है हमारा, ही, मैं फिल करता हूँ मस्ट, ही मस्ट बी एट द ऑफिस, हिज कार इज़ पार्कड देयर मतलब वो ऑफिस में होगा, ही मस्ट बी एट द ऑफिस, हिज कार इज़ पार्कड देयर मतलब उसकी कार है वो पार्किंग में लगी हुई है, तो हम एक क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, अंदाज़ा लगा रहे हैं, है ना। तो इसके लिए आप कौन सा यूज करेंगे, इसमें मस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि वो उसकी कार है और वो कार देख के हम उसको अंदाज़ा लगा रहे हैं, एक तो मतलब पक्का होगा उसकी कार है तो अंदर ऑफिस में, तो ही मस्ट बी एट द ऑफिस, हिज कार इज़ पार्क देयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, 11 में क्या है, यू मस्ट ड्राइव अ कार विदाउट लाइसेंस मतलब आपको बिना लाइसेंस के कार को चलाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो इसके लिए गलत हो जाएगा ना, मस्ट का यूज हम करेंगे इसमें, तो यू कोड ड्राइव अ कार विदाउट अ लाइसेंस, ये भी गलत हो जाएगा। यू कैन ड्राइव अ कार विदाउट लाइसेंस, आपको बिना लाइसेंस के कार को ड्राइव कर सकते हैं, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी है, यू शुड नॉट, या फिर यू शुडेंट, है ना, इसी का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है शुड नॉट का शुडेंट, तो यू शुडेंट ड्राइव अ कार विदाउट अ लाइसेंस, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब आपको बिना लाइसेंस की गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए, कार को नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट मॉडल होगा। आगे देखते हैं 12 में क्या है, बी, अब मैं फिल करता हूँ इसमें मे गो टू द मार्केट नाउ इट्स क्लोजिंग सून मतलब मार्केट बंद होने वाला है, तो मैं बोल रहा हूँ अपने साथ वाले दोस्त से, कैसे बोल रहा हूँ, बी में गो टू द मार्केट नाउ, हम अभी मार्केट, शायद हम मार्केट जा सकते हैं क्योंकि ये क्लोज होने वाला है जल्दी, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा फिल करें, तो ये सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट होगा, बी शुड गो टू द मार्केट, हमें मार्केट जाना चाहिए अभी, क्योंकि इट्स क्लोजिंग सून मतलब ये बंद होने जा रहा है जल्दी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा, है ना। आप अपने दोस्त से बोल रहे हैं हमें चलना चाहिए, है ना, तो यू बी शुड गो टू द मार्केट नाउ इट्स क्लोजिंग सून, हमें मार्केट चलना चाहिए अभी क्योंकि ये बंद होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है हमारा, 13 में क्या है, दे मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो, वो मतलब जो काम है उसको पक्का कल तक फिनिश कर देंगे, है ना। ये आपने एक सर्टेनिटी हो गई ना, उसको दिखाने के लिए यूज़ किया है, लेकिन इसके लिए इनकरेक्ट होगा। मे को फिल करते हैं,
क्योंकि कल का हमें पक्का पता नहीं है ना, एक संभावना हो सकती है ये, है ना। तो हम किसका यूज करेंगे, मे का करेंगे, तो दे में फिनिश द वर्क बाय टुमारो, शायद वे फिनिश कर सकते हैं, है ना, कल तक। या फिर दे कुड फिनिश द वर्क बाय टुमारो, ये कुड का यूज हम कब करते हैं, या तो पास्ट की एबिलिटी हो उसके लिए करते हैं, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता कुड का। तो यहाँ पर इसके बाद है दे शुड फिनिश द वर्क बाय टुमारो, उनको जो काम है वो कल तक फिनिश कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, एक उम्मीद है, एक एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं, तब आप शुड का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मॉडल होगा, शुड। ठीक है, आगे देखते हैं 14 में क्या है हमारा। सी माइट हैव टेकन द रॉन्ग बस, मतलब शायद उसने गलत बस को पकड़ लिया है, या फिर गलत बस में वो चली गई है ना। या फिर सी मस्ट हैव टेकन द रॉन्ग बस, या फिर सी कैन, अच्छा सी कैन हैव टेकन द रॉन्ग बस, वो मतलब गलत बस पकड़ सकती है, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब इसका भी कोई सेंस नहीं है। सॉल्व का हम कब करते हैं, बिल की जगह करते हैं हम सॉल्व का यूज, ये फॉर्मल में करते हैं हम सॉल्व का यूज। सी सॉल्व हैव टेकन द रॉन्ग बस, मतलब उसने रॉन्ग बस ले ली होगी, इसका ये सेंस बनेगा। सेल का यूज करेंगे हम इसमें, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी है ना, वीक पॉसिबिलिटी, जो कम पॉसिबिलिटी हो उस सिचुएशन में हम माइट का यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मस्ट का यूज करते हैं हम, है ना, मे का भी यूज करते हैं। ठीक है, जिससे माइट से थोड़ा सा ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए में है माइट, सी माइट हैव टेकन द रॉन्ग बस। इसमें क्या है, वीक पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट मॉडल होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। 15 में है, पहले ही आपको एक मॉडल को फिल करना है। इसमें मस्ट वी गो टू द सिनेमा टू नाइट, हम पक्का सिनेमा जाएंगे आज रात, या फिर सेल वी गो टू द सिनेमा टू नाइट, हम जाएंगे, मतलब इसमें क्या है, क्या हम आज सिनेमा जाएंगे, आज रात की बात हो रही है ना। या फिर कुड का यूज करूँगा मैं, तो क्या आएगा, कुड वी गो टू द सिनेमा टू नाइट, या फिर मे वी गो टू द सिनेमा टू नाइट, शायद हम सिनेमा जा सकते हैं आज रात। तो इसमें क्या है, सेल का यूज करेंगे हम इसमें, तो ये क्या सेंस दे रहा है, आज रात, क्या हम आज रात सिनेमा जाएंगे, है ना, एक एक क्वेश्चनियर वाला सेंस दे रहा है ना इससे। तो इसके लिए कौन सा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। मस्ट का तो पक्का पक्का होता है ना, बी मस्ट वी गो टू द सिनेमा टू नाइट, क्या पक्का हम, अब इसमें वो थोड़ी है, सीओटी है, सीओटी होती तब तो वो पूछता ही नहीं उससे। जब वो पूछ रहा है तो वो बोल रहा है सेल वी गो टू द सिनेमा टू नाइट, क्या हम आज रात सिनेमा जाएंगे, ऐसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट मॉडल वर्ब होगा। इसमें क्या है, वो सजेशन या फिर ऑफरिंग कर रहा है ना, ऑफर ऑफर समझते हैं ना, ऑफरिंग कर रहा है वो ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हमने इसमें सॉल्व का यूज किया, सेल का। ठीक है, आगे देखते हैं 16 में क्या है। यू मस्ट पार्क हेयर, आपको यहाँ पर पार्क करना चाहिए, इट्स अ नो पार्किंग जोन, मतलब आपको ज़रूर यहाँ पर पार्क करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक नो पार्किंग जोन है। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, इसमें हम भरते हैं शुड, यू शुड पार्क हेयर इट्स नो पार्किंग जोन, ये भी गलत हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा, क्योंकि मस्ट नॉट है ना, यू मस्ट नॉट पार्क हेयर, आपको यहाँ पर पार्किंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नो पार्किंग जोन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट होगा। 17 को देखते हैं हम, 17 में क्या है, आई कैन स्विम व्हेन आई वॉज चाइल्ड, कैन किसकी एबिलिटी को दिखाता है, प्रेजेंट की। तो ये गलत हो जाए, क्योंकि ये क्या है, आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बचपन में छोटा था, बच्चा था, उस टाइम की बात हो रही है। तो इसके लिए कुड जो है एबिलिटी के लिए हम पास्ट के लिए किसका यूज करते हैं, कुड मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट मॉडल होगा। नेक्स्ट है हमारा 18 में क्या है, ही मस्ट नो द आंसर, या फिर इसको और पढ़ते हैं हम, ई मस्ट नो द आंसर ही स्टडीड वेल, मतलब उसे उसका आंसर पता है, मतलब ज़्यादा सर्टेनिटी है उसकी, निश्चितता ज़्यादा वो है ना। ही स्टडीड वेल, मतलब उसने अच्छे से इसको पढ़ा है। या फिर ही शुड नो द आंसर ही स्टडीड वेल, उसे आंसर का पता होना चाहिए, क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ा है। या फिर हम 18 को और सी ऑप्शन को फिल करते हैं इसमें कुड का, तो क्या आएगा, ही कुड नो द आंसर, उसको आंसर, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि कुड का एबिलिटी के लिए यूज करते हैं ना, ही कुड नो द आंसर, पता हो सकता है, ये हो सकता है इसका सेंस। ही स्टडीड वेल, मतलब उसने अच्छे से पढ़ाई की है। या फिर ही में नो द आंसर, शायद उसको आंसर पता होगा, ही स्टडीड वेल, जब उसने अच्छे से स्टडी किया है, ही स्टडीड वेल, तो मे का तो कोई सेंस नहीं बनेगा, शायद का, है ना। तो इसके लिए ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट होगा, ही शुड नो द आंसर ही स्टडीड वेल, क्योंकि उसको आंसर पता होना चाहिए, है ना। शुड का यूज किस सेंस में करते हैं हम, चाहिए के सेंस में करते हैं, है ना। उसको पक्का पता होना चाहिए, क्यों पता होना चाहिए पक्का, क्योंकि उसने स्टडीड वेल, मतलब अच्छे से पढ़ाई की है, तो उसको आंसर पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो मॉडल वर्ब होगा। आगे देखते हैं, यू, अब इसमें फिल करते हैं हम मस्ट, यू मस्ट नॉट टेल एनीवन अबाउट दिस, आपको इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, बिल्कुल भी, है ना। या फिर यू शॉल नॉट टेल एनीवन अबाउट दिस, आपको
किसी को नहीं बताएंगे इसके बारे में, है ना। या फिर यू मस्ट नॉट टेल एनीवन अबाउट दिस, इसमें 2 बार मस्ट आ गया है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर इसके लिए होगा मस्ट। मस्ट आप कोई सा भी फिल कर सकते हैं, इसमें 2 ऑप्शन में गलत आ गया है, ठीक है। तो मस्ट, यू मस्ट नॉट टेल एनीवन अबाउट दिस, आपको किसी को भी इसके बारे में नहीं बताना चाहिए, है ना। एक क्या है इसमें, एक पूरी वो है ना स्ट्रॉन्ग एडवाइस या फिर ऑर्डर आप किसी को दे रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपको मस्ट का यूज करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मस्ट। 20 में हम देखते हैं, दे मे कम लेट ड्यू टू ट्रैफिक, वे शायद लेट आएंगे क्योंकि ट्रैफिक के कारण, है ना। या फिर दे शॉल कम लेट ड्यू टू द ट्रैफिक, मतलब वे ट्रैफिक के कारण लेट आएंगे। या फिर दे मस्ट कम लेट, मतलब वो पक्का लेट आएंगे ड्यू टू द ट्रैफिक के कारण। या फिर दे शुड कम लेट ड्यू टू द ट्रैफिक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि इसमें क्या एक पॉसिबिलिटी है ना, शायद वे लेट आएंगे क्योंकि ट्रैफिक है इस कारण से, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे में आप क्या, एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना है उसकी देख के हम ऐसा बोल रहे हैं कि वो शायद लेट आएंगे ट्रैफिक के कारण। तो आज की क्लास में हमने 20 जो मॉडल पर बेस्ड MCQs हैं उनको डिस्कस किया। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही।